हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूपी पैट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस चैनल पर सभी टॉपिक से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, न्यूटन किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है चाल, बी है बल, सी है आयतन, डी है क्षेत्रफल। तो न्यूटन किसकी इकाई होती है? तो न्यूटन होती है हमारी बल की इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? पहला पॉइज, बी टेस्ला, सी डायोप्टर, डी कैंडेला। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चुंबकीय प्रेरण का प्रतीक बी होता है और टेस्ला का प्रतीक टी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से जो 3 है वो सेम है और एक अलग है, वो है बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इनमें से जो अदिश राशि है वो कार्य है और ये सभी सदिश राशियां हैं। और अदिश क्या होता है? जिसमें दिशा होती है, दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। और सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो कार्य एक अदिश राशि है। वेग सदिश, बल सदिश, त्वरण सदिश। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। कार्य तथा ऊर्जा की इकाइयाँ सेम होती हैं। तो बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। इसका आंसर जूल है। और नेक्स्ट है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो अभी पूछा था कार्य तथा ऊर्जा दोनों की। अब ऊर्जा की एसआई भी वही रहती है, जूल। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो बताइए आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या थर्मामीटर से। तो जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है कि इस जो हवा है इसमें कितनी आर्द्रता है, यानी कि नमी। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितने वाट के बराबर होता है? 750 वाट, 800 वाट, 700 वाट या 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड या किलोवाट घंटा। तो बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, सामर्थ्य। तो बताइए कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो वो है सामर्थ्य। और यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा इन सभी के मात्रक जूल होते हैं। जबकि सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, जिसे शक्ति भी कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल या 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर। तो वाट घंटा कार्य
प्रति ऊर्जा का मात्रक है और एक, तभी ये मिला के 1 वाट घंटा 36 जूल के बराबर हो गया। जड़ता गुण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर, और डी है मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए जड़ता गुण का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 2 लीवर का उदाहरण है? व्हील, मीटर, फोर्सेप, टोंग्स, नाइफ। तो ये कक्षा 2 में आता है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जो व्हील्स बैरो होता है यही, ये गलत है इतना, व्हील्स बैरो होता है वो लीवर का उदाहरण है। व्हील्स बैरो, सरोता, नट क्रैकर ये सभी द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, नींव निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या फिर कोई नहीं। तो नींव निचोड़ने की मशीन है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र पर। तो किसी वस्तु का भार होता है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है जब विषुवत रेखा पर रखा जाए, और अगर ध्रुवों पर रखा जाए तो अधिकतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। तो नेक्स्ट है, जी का मान न्यूनतम कब होता है? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर कोई नहीं। तो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको जी का मान होता है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, और डी 0। तो एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है जो प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान असीमित होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा हो तो द्रव्यमान असीमित हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो डायनामो है वो ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? वैद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा पर रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी बताया, डायनामो का। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का, फोटो सेल का, विद्युत अपघट्य का, या संचायक सेल का। तो जो रासायनिक सेल है उसको अगर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे तो संचायक सेल लगाने पड़ेंगे। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कुछ सुझाव देना हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।